बहुत प्यार है, लेकिन मुझे अपनी ड्यूटी उस वक्त बहुत बुरी लगती है जब मुझे अपने किसी मरीज से यह कहना पड़ता है कि उसका मर्ज लाइलाज है। लाइलाज है? हाँ, ये एक हकीकत है। आप एक जहांदीदा शख्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस हकीकत का सामना बिल्कुल वैसे ही करेंगे जिस तरह से जिंदगी के दूसरे हादसात का सामना करते चले आए। आप साफ साफ बताते क्यों नहीं है डॉक्टर साहब? मुझे हुआ क्या है? आपके दिमाग के एक हिस्से में ट्यूमर डेवलप हो चुका है जिसकी सर्जरी भी मुमकिन है। डॉक्टर साहब, इंग्लैंड और अमेरिका में तो इसका इलाज है ना? मैंने आपकी एक्सरे और रिपोर्ट्स अमेरिका और इंग्लैंड के बेहतरीन डॉक्टर्स को फैक्स करके उनकी भी राय ले ली है। बहुत देर हो चुकी है। यकीन कीजिए कि अगर कोई सूरत मुमकिन होती तो मैं आपका केस जरूर रेफर करता, लेकिन सूरत हाल बहुत मायूस कुन है। नो, मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, मैं ठीक हूँ। टपाल दानेदार इंटरनेशनल हार्ट बैग अब आपके लिए पाकिस्तान में भी। हबीब बनस्पति अब मजा लाया नई जबरदस्त बचत का। 2.5 किलो पे 8, 5 किलो पे 15 और 10 किलो पे पूरे 40 रुपए की बचत। जब तो हबीब बनस्पति बर्ड प्लस रिच कुदरती अज्जा की खूबियां। जिनसे बाल नर्म मुलायम जैसे चाहे सवारे। आज पहला दिन है नए सफर का, खुद को मनवाना है और वो लोग तो जो दिल में आएगा मुंह पे कह देंगे। इसका क्लेम गिरने वाला है। क्या ये तुम हो? नहीं, ये आप हैं। बर्ड प्लस कामयाबी हर कदम। टपाल दानेदार पियो, जैसे चाहो जियो। पानी मंगवाऊं? नहीं, थैंक यू। ये हकीकत है डॉक्टर साहब कि हम सबको एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है, लेकिन फिर भी जब मौत दरवाजे पे दस्तक देती है तो एक दफा इंसान का वजूद हिल जाता है। ठीक कहा आपने। I'm sorry. It's all right. डॉक्टर साहब, आपने मौत का पैगाम तो सुना ही दिया है। अब एक बात और भी बता दीजिए, कितना वक्त है मेरे पास? यकीन से तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ज्यादा से ज्यादा 1 साल। मैं जानता हूं कि ये एक मुश्किल वक्त है आप पे, लेकिन मेरे लिए ये वक्त मुश्किल ना होता अगर मेरे कंधों पर एक बेटे का बोझ ना होता।
बहरहाल मुझसे एक वादा कीजिए डॉक्टर साहब, ये बात आपके और मेरे दरमियान रहेगी। लेकिन नौशेरवान साहब, किसी को तो पता होना चाहिए। नहीं प्लीज डॉक्टर साहब, मुझसे वादा कीजिए, ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे। वो आपके दोस्त बहजाद असलम, कम से कम उन्हें बता दीजिए। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, उससे रहा ना जाएगा। वो सारा को भी बता देगा। सारा को पता नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप वादा करें आप किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, नहीं बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। जिंदगी डॉक्टर साहब, इंग्लैंड और अमेरिका में तो इसका इलाज है ना? मैंने आपके एक्सरे और रिपोर्ट्स अमेरिका और इंग्लैंड के बेहतरीन डॉक्टर्स को फैक्स करके उनकी भी राय ले ली है। बहुत देर हो चुकी है। यकीन कीजिए कि अगर कोई सूरत मुमकिन होती तो मैं आपका केस जरूर रेफर करता, लेकिन सूरत हाल बहुत मायूस कुन है। नो, मैं ठीक हूं डॉक्टर साहब, मैं ठीक हूं। पानी मंगवाऊं? नहीं थैंक यू। ये हकीकत है डॉक्टर साहब कि हम सबको एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है, लेकिन फिर भी जब मौत दरवाजे पे दस्तक देती है तो एक दफा इंसान का वजूद हिल जाता है। ठीक कहा आपने। I'm sorry. It's all right. डॉक्टर साहब, आपने मौत का पैगाम तो सुना ही दिया है। अब एक बात और भी बता दीजिए, कितना वक्त है मेरे पास? यकीन से तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ज्यादा से ज्यादा 1 साल। मैं जानता हूं कि ये एक मुश्किल वक्त है आप पे, लेकिन मेरे लिए ये वक्त मुश्किल ना होता अगर मेरे कंधों पर एक बेटे का बोझ ना होता। बहरहाल मुझसे एक वादा कीजिए डॉक्टर साहब, ये बात आपके और मेरे दरमियान रहेगी। लेकिन नौशेरवान साहब, किसी को तो पता होना चाहिए। नहीं प्लीज डॉक्टर साहब, मुझसे वादा कीजिए, ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे। वो आपके दोस्त बहजाद असलम, कम से कम उन्हें बता दीजिए। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, उससे रहा ना जाएगा। वो सारा को भी बता देगा। सारा को पता नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप वादा करें आप किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, नहीं बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू।
अरे बेसु तुम ठीक वक्त पे आए। डॉक्टर ने मेरी छुट्टी करा दी। छुट्टी करा दी? मेरा मतलब है खैरियत तो है ना? ये सारी रिपोर्ट्स वगैरह एवरीथिंग इज ऑल राइट? हाँ हाँ हाँ, एवरीथिंग इज नॉर्मल, एब्सोल्युटली क्लियर। तो वो फेंट जो हुए, बेहोशी, लेट मी गेस, स्ट्रेस, जरूर स्ट्रेस की वजह से हुआ होगा। तुम काम जो इतना करते हो यार। हाँ हाँ, स्ट्रेस की वजह, डॉक्टर भी यही कह रहा था। तुमने देखा डॉक्टर और मेरे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। यार इसीलिए तो मैं कहता रहता हूँ कि स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन। अच्छे भले समझदार आदमी हो, मुझे समझाते रहते हो और अपना ख्याल नहीं रखते। अब रखूंगा। चले? कहाँ? नहीं दफ्तर, घर भी नहीं जाएंगे। फिर तुम्हें रिलैक्स करना, क्लब जाएंगे। ओके, लेट्स गो। हेलो बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मुझे बैसू ने बताया था आप बेहोश हो गए थे ऑफिस में, आपको हॉस्पिटल ले गए थे। बस ऐसी चक्कर सा आ गया था, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक गॉड। सॉरी बेटा, उस दिन न जाने मैं तुम्हारे दोस्तों को क्या कुछ कह गया। It's okay, Dad. मैंने उन्हें समझा दिया था कि आपका गुस्सा बिल्कुल आरजी होता। हाँ बेटा, इस दुनिया में हर चीज आरजी होती है बेटा। जिंदगी भी बहुत थोड़ी देर के लिए होती है। जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन मोहब्बत जिंदा रहती है। लेकिन अगर जिंदगी ही ना रहे तो मोहब्बत कैसे रह सकती है? रहती है बेटा, याद की सूरत में, दिल में बसी रहती है। तो क्या मौत इस याद में उदासी नहीं भर देती? मौत भी बाज़ औक़ात इंसान पे बहुत कुछ रोशन कर देती है। मौत अंधेरा नहीं, रोशनी है सारा। मौत और रोशनी? हाँ सारा, तुमने कभी जलती हुई मोमबत्ती को देखा है? वो भी बुझने से पहले, यानी मरने से पहले अपने इर्द गिर्द अंधेरों में रोशनी बखेर देती है। इंसान का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। प्लीज डैडी, आप क्या मौत का जिक्र लेके बैठ गए? मुझे डर लग रहा है। चेंज द टॉपिक प्लीज। ठीक है, तो फिर हम मौत से जिंदगी की तरफ आते हैं। ये बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है? ओह प्लीज डैड, आप एक बोर्ड टॉपिक से दूसरे बोर्ड टॉपिक पे आ गए। अच्छा, ये भी गलत हो गया? तो ठीक है, हम चुप हो जाते। ये ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय बाय बेटा। शैलत, तुम? मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आइए प्लीज। वो आई एम सॉरी, उस दिन मैंने पता नहीं आपको क्या कुछ कह दिया। आई मस्ट अपोलोजाइज फॉर दैट। नहीं प्लीज, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए अपनी हरकतों पर। वो बात दरअसल ये है शैलत कि प्लीज आप कुछ ना कहें, मैं सिर्फ कुछ बातें कहने आई हूँ और वो कह के मैं चली जाऊंगी। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ बहजाद साहब, अच्छे खासे खानदान से ताल्लुक है मेरा।
जब मैं जवान हुई तो एक नौजवान के जाल में फंस गई। शादी के बाद उसने इतने जख्म दिए कि अब भी सोचती हूँ तो दिल दहल जाता है मेरा। आपको देखा तो आपकी ज़ात में मुझे एक मैच्योर और कॉन्फिडेंट शख्स नज़र आया और मैं आपको अपना मसीहा समझ बैठी और सारा से मिलकर आपको अपनाने का ख्वाब देखने लगी। यकीन जानिए बेजाद साहब, मेरी दिलचस्पी आपकी दौलत से नहीं, आपकी ज़ात से थी। लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ गलत है। मुझे आप पे अपने आप को मुसल्लत करने का कोई हक नहीं था। ऐसे रिश्ते जबरदस्ती तो नहीं बनाए जाते ना। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मेरा ख्वाब भी टूट चुका है। इसलिए मैं आपको बताने आई हूँ कि मैंने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया है और मैं यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ ताकि आपको भूल सकूं। मैं अपनी हिमाकतों पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बस यही कहना था मुझे। खुदा हाफिज़। तुम जा कहाँ रही हो? ये ना ही पूछे तो बेहतर है। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ? मैं आपको खाने की दावत देने के लिए आया हूँ। किस खुशी में मुझे खाना खिला रहे हो? खाना खाने तो यहीं खा लेते हैं। अब यहाँ नहीं, दरअसल आज मुझे तनख्वाह का चेक मिला ना, तो मैं चाहता हूँ कि हम किसी 5 स्टार होटल में जाके खाना खाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आदिल 5 स्टार होटल्स बहुत महंगे होते हैं और एक मजदूर की इतनी तनख्वाह नहीं होती कि वो किसी को 5 स्टार होटल में दावत दे। वैसे भी पाकिस्तान में तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तुमने खुद ही तो बताया था। बेहतर होगा कि इस रकम को तुम इन जिम्मेदारियों के लिए बचा लो। आप ठीक कह रही हैं, मैं शायद अपना मकाम भूल गया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। निदा, निदा, जरा मेरी बात तो सुन। क्या कह रहा था ये? वो मुझे खाने की दावत दे रहा है। अच्छा, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि छोटे लोगों के मुंह मत लगा करो। अम्मी, आदिल वो मैं अगर जाना भी चाहूँ ना तो पॉसिबल नहीं होगा। एक्चुअली यूनिवर्सिटी में कल्चरल शो है, उसकी तैयारियों में मैं मसरूफ हूँ। आई एम सॉरी, किसी और दिन से। आप क्यों सॉरी कर रही हैं? आपने जो कहा ठीक ही कहा, मैं ही अपनी औकात भूल गया था। आइंदा ख्याल रखूंगा। आदिल, आदिल सुनो तो। मुझे लगता है बुरा मान गया। बुरा मान गया तो क्या हुआ? भाई आइंदा मिलेगा तो मुंह फेर लेना। लेकिन ये तो एहसान फरामोशी हुई। कैसी एहसान फरामोशी हुई? अरे उसने तुम्हें थोड़ा सा रिसर्च में क्या हेल्प कर लिया, तुमने तो उसको सर पर ही चढ़ा लिया। अरे बेटा, छोटा आदमी छोटा ही होता है। अब तुम उसके लिए ज्यादा दिल न जलाओ, जाओ अपना काम करो।
ये तो तुम्हारी ही हिम्मत है निदा कि तुमने इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना बड़ा फंक्शन अरेंज कर दिया। तो सुंबल, नौशेरवान साहब इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आज से पहले कम्युनिटी के किसी फंक्शन पे नहीं आए। आज पहली दफा उन्होंने आने की हामी भरी है। बस अल्लाह करे पहुंच जाए। लो वो आ गए। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सो सॉरी, मुझे आते हुए देर हो गई। नहीं नहीं सर, प्लीज आइए जी, शुरू कीजिए। दोस्तों, हमारे आज के मेहमान दुबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन मिस्टर नौशेरवान तिरमिजी हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि यहाँ आके अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज यहाँ आके एक चीज का बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज से बिल्कुल नावाकिफ था। यकीनन इसमें मेरी कोताहियों का अमल दखल है। मैं नहीं जानता था कि इस शहर में चंद बच्चों ने मिलकर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जो ना सिर्फ इस शहर में रहने वाले स्टूडेंट्स और लेबर क्लास की फलाह बहबूद का काम कर रही है, बल्कि पाकिस्तान में रहने वालों की भी रहनुमाई कर रही है। मेरी नजर तो आज तक सिर्फ नौशेरवान ग्रुप ऑफ कंपनीज की कामयाबियों पर थी। स्टूडेंट्स ग्रुप इतना अजीम काम कर सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी ना था। और आज मुझे ये इतराफ करने में भी आर नहीं कि मुझे जिंदगी की हकीकत का इल्म नहीं था। जिंदगी दरअसल उस हतमी खुशी का नाम है जो कभी खत्म नहीं होती, और ये खुशी सिर्फ और सिर्फ एक ही काम से हासिल हो सकती है, दूसरों के दुख बांटने से, दूसरों के काम आने से, और खासतौर पर उस तबके की मदद करने से जो जिंदगी की बुनियादी सहूलतों से महरूम है। इस मौके से फायदा उठाते हुए मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को 1 मिलियन दिरहम की डोनेशन का ऐलान करता हूं, और आपकी वसादत से मैं नौशेरवान एंटरप्राइज की स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं, जो हर साल 10 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का मुकम्मल खर्चा बर्दाश्त करेगी। और आखिर में मैं आप सबसे अपनी पिछली कोताहियों के लिए माफी मांगता हूं। माजरत के कुछ अल्फाज शायद मेरी अंदर की टूट फूट को पूरी तरह जाहिर तो न करते हो, लेकिन यह एतराफ मेरे उस पछतावे को जरूर जाहिर करता है जो लम्हा लम्हा मेरे साथ है। मैं आपसे वादा करता हूं कि अपनी बाकी जिंदगी जितनी भी रह गई है आप लोगों के लिए वक्फ करता हूं। आपने यहाँ आकर हमें इतना बड़ा डोनेशन दिया, हम तो बहुत बड़ा एहसान किया। नहीं बेटा, ऐसा भी तो आप लोगों ने मुझ पे किया है। तो कैसे? मेरे सोए हुए जमीर को जगा कर। मैं कुछ समझी नहीं तो। तुम नहीं समझोगे बेटा, नहीं समझोगे।
वेटर, यस सर। तो मेरा ख्याल है कि 3 स्टिक्स लाओ। हाँ तो हेलो, अभी एक्सक्यूज मी, मैं भी आया जी, मैं फिर बात करूंगा, खुदा हाफिज। सुनो जी, ये काम करते हो तुम? जी, इसलिए कि बाकी के रास्ते मेरे लिए बंद कर दिए गए थे। तुम जानते हो कि मेरी इस शहर में कितनी इज्जत है? अगर मेरे उस दोस्त ने तुम्हें पहचान लिया होता तो क्या होता? शायद बुरा होता। अब तो आप जान गए ना कि मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। अगली मरतबा अपने दोस्त को किसी और रेस्टोरेंट में ले जाइएगा। तुम्हें ये जॉब करने की क्या जरूरत है? तुम घर वापस आ जाओ, कंपनी संभालो। तुम्हारे जाने के बाद मुझ पर बोझ बढ़ गया है। मुझे इस बात का अफसोस है, लेकिन मैंने कंपनी यहाँ पर बोझ बढ़ाने के लिए नहीं छोड़ी थी। तो क्या खुद पर से बोझ हटाने के लिए छोड़ी थी? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इस हाल में खुश हो तुम? कुछ तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि सर उठा के चल सकता हूं। बहरहाल उस रोज मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया तुम पर। तुम घर वापस आ जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें मिस करती। शायद मैंने तुम्हारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। आपने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है डैड, जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। एहसान? जी, आपने मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने का तरीका सिखा दिया है। इसका मतलब है कि तुम घर वापस नहीं आओगे? जी नहीं, अभी तो मैं जिंदगी का पहला सबक सीखा है और अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। नाउ इफ यू विल एक्सक्यूज मी। ये लीजिए मेरी तरफ से। शुक्रिया मिस रब्बानी, आपने तकल्लुफ किया। नहीं नहीं, इसमें तकल्लुफ की कोई बात नहीं है। भाई बेटा पहली दफा अपनी आंटी के रेस्टोरेंट में आया है, और वो भी अमेरिका से आला तालीम लेकर। अब बेटा तुम्हारे लिए बिरयानी मंगवाओ? ओ नो आंटी, बिरयानी मैं खाता नहीं हूँ। जॉन, मैगी, डेविड, इन लोगों को बिरयानी की खुशबू पसंद थी, लेकिन मैं तो मसालों से मेरी जान जाती है। ये जॉन, डेविड, मैगी, ये कौन है? ये मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स हैं। मैं पाकिस्तान से दोस्ती करता नहीं हूँ, वो भी अम्मी मुझे इस रेस्टोरेंट ले आई हैं, वरना मैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी नहीं जाता हूँ। हैरत है, तुम्हारे और निदा के ख्यालात कितने मिलते हैं। उसे भी पाकिस्तानी कल्चर से और सोसाइटी से चिढ़ है। ये निदा कौन है आंटी? निदा मेरी बेटी है, बिल्कुल अमेरिकन है। उसके शौक की इंतहा देखो कि आजकल वो उन लोगों पर मुकाला लिख रही है जो अमेरिका से पढ़कर वापस आ रहे हैं। आप जाओ नहीं, अभी वो अभी आती होगी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। आ गई बेटा, कैसा रहा आज का सर्वे? मेरी मुश्किल आसान होगी अब्बा। वो कैसे? वो मुझे एक पढ़ा लिखा वर्कर मिल गया था, बस उसकी केस स्टडी से मेरा मसला हल हो गया। चलो अच्छा हुआ, मैं अभी आता हूँ। निदा, आओ बेटा आओ, इनसे मिलो। ये शाज है। शाज? हाँ। इनका नाम शाहनवाज है, अमेरिका में जाके शाज रख लिया। अस्सलाम वालेकुम। बेटा वो जो तुम रिसर्च कर रही हो ना, उसमें ये तुम्हारे बड़े काम आ सकते हैं। क्या मतलब, क्या ये मजदूर है? नहीं, मजदूर तो नहीं है, तो अपना हायर स्टडीज करके आए हैं अमेरिका से। अरे देख नहीं रही हूँ कैसे अमेरिकन स्टाइल में उर्दू बोल रहे हैं। और मजे की बात यह है कि मेरे तुम्हारे ख्यालात बहुत मिलते हैं, और सुना है कि तुम भी पाकिस्तानी कल्चर को पसंद नहीं करती हो। मेरी बात सुने जरा। वो बात ये है कि तुम
देखिए, आपकी बात तो मैं बाद में सुनूंगी, पहले मैं इनसे बात कर लूं। देखो मिस्टर, मेरे और तुम्हारे ख्यालात में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, नाज है अपने कल्चर और तहजीब पर। रही बात तुम्हारी, तुम पे तो मुझे तरस आता है। पाकिस्तानी तुम हो नहीं और अमरीकी तुम बन नहीं सकते। आपने फिर वही हरकत की है। तो बेटा इसमें हर्जी क्या है? देखो लड़का अनमैरिड है, जवान है और अमेरिका में रहकर आया है। आप समझती हैं कि मैं इस शख्स से शादी करूंगी? इसमें हर्जी क्या है? अम्मी, एक तो आप भी बाज नहीं आएंगी। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपसे दरअसल एक बहुत जरूरी बात पूछनी है। जी फरमाइए। आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि नौशेरवान और मैं कितने अजीज दोस्त हैं। उसने आज तक कोई बात मुझसे छुपाई नहीं, लेकिन तो क्या उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है? बीमारी? कौन सी बीमारी? तो क्या कुछ नहीं बताया उन्होंने? लेकिन अभी अभी तो आप कह रहे थे कि उन्होंने कभी कोई बात मुझसे नहीं छुपाई। हाँ, आज तक तो उसने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि कोई बात मुझसे छुपाई जरूर जा रही है। हाँ, आई एम सॉरी मिस्टर बहलाल। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि नौशी मेरा बहुत अजीज दोस्त है। उसे क्या बीमारी है? प्लीज। देखिए, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने मिस्टर नौशेरवान से वादा किया था कि मैं उसकी बीमारी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आप प्लीज उन्हीं से पूछ लीजिए। एक मिनट डॉक्टर साहब, प्लीज। यू डोंट अंडरस्टैंड। वो मेरा बहुत अजीज दोस्त है। आई वांट टू नो। आई हैव एवरी राइट टू नो। अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं इस हॉस्पिटल को तहस नहस कर दूंगा। यू हैव टू टेल मी। प्लीज प्लीज काम डाउन। ओके ओके। अगर आप